और आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट उत्तराखंड के साबिक सीएम हरीश रावत जी। आज हम उनसे बात करेंगे उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में मुसलमानों के बदलते हालात और उनकी बढ़ती मुश्किलात को लेकर। खास बातचीत में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुसलमानों की परेशानियों के पीछे आखिर क्या वजह है और उसका हल कैसे हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम की कि क्या करें मुसलमान। सबसे पहले हरीश रावत जी से हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से मुसलमानों की दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और सबसे पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ हरीश साहब, आप सलाम टीवी में आए और जिस तरीके से आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपसे यही जानेंगे कि उत्तराखंड में मुसलमानों की फिलहाल जो हालत है इस पर आप क्या सोचते हैं, कैसे दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, इसको लेकर आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हालात बदल सकते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे जो मुसलमान भाई उत्तराखंड में हैं वो कई दृष्टिकोण से, कई नज़रिए से जो है बहुत अच्छी हालत में हैं और अपने राजनीतिक अधिकारों का भी वो ठीक तरीके से उपयोग करते हैं। और उनको राजनीतिक संबल के रूप में कांग्रेस पार्टी है और हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि संविधान में जो उनके प्रदत्त अधिकार है, जो संविधान ने, हमारे आईन ने उनको अधिकार दिए हैं, वो उन अधिकारों का निर्भीकता के साथ, हिम्मत के साथ पालन कर सकें और उसमें किसी तरीके की दखलंदाजी न हो। लेकिन एक जो आम वातावरण पूरे मुल्क के अंदर बनाया गया है जिसमें हमारे जो मुस्लिम साहिबान हैं उनके लिए जो दुष्प्रचार चल रहा है, उस दुष्प्रचार का असर कभी कभी हमारे राज्य में भी दिखाई देता है। लेकिन हमने अपने लोगों से कहा है कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरीके के दुष्प्रचार करने वालों का मुकाबला करने के लिए एक राजनीतिक शख्सियत के रूप में हम हैं और हमारी पार्टी है। और हम आप उत्तराखंड पर आपका उतना ही अधिकार है, उतना ही अख्तियार है जितना अख्तियार किसी हिंदू साहिबान का है या हिंदू के रूप में हरीश रावत का है या किसी और कांग्रेस के नेता का है, आप या भाजपा के नेता का है। आप वो अधिकार आपका मुकम्मल है और राज्य की दृष्टि में भी और संविधान की दृष्टि में भी आप बराबर के हकदार हैं। जी जी, लेकिन यूसीसी जब से लागू हुआ, उत्तराखंड पहला राज्य बन गया यूसीसी लागू करने वाला, तो उसके बाद भी काफी मुखालफत इसकी हमें देखने को मिली। आपको लगता है इसके लागू होने के बाद जो मुसलमानों के हक हुकूक हैं वो बरकरार रहेंगे? आखिर क्यों इतनी मुखालफत हो रही है अगर ऐसा नहीं होगा तो? देखिए, आरएसएस ने बहुत पहले से, जब हमें अभी बड़ा आश्चर्य हुआ, भाजपा पहले उत्तराखंड राज्य बनने के बड़े विरोध में थी और अचानक जब ये राज्य निर्माण के पक्ष में आई तो लोगों को उस समय ताजुब हुआ क्यों है करके। ये बाद में जब राज्य बना, राज्य बनने के बाद पहला चुनाव हुआ और उस चुनाव में भाजपा हार गई और कांग्रेस जीत गई, तो अडवाणी जी उस समय उनके कर्ता धर्ता थे। उन्होंने कहा मुझको बाकी दो राज्यों में हम हारे, हमें कोई उसका मलाल नहीं है, कहीं और भी हार जाते मलाल नहीं है, लेकिन उत्तराखंड हारने का हमको बड़ा मलाल है क्योंकि हम उत्तराखंड को अपने भविष्य की लेबोरेटरी के रूप में, संघ परिवार की लेबोरेटरी के रूप में, प्रयोगशाला के रूप में बढ़ाना चाहते थे करके। ये कुछ मिला जुला, मतलब कुछ बदलाव के साथ अडवाणी जी ने इस आशय का बयान दिया था। और धीरे धीरे हमने देखा कि एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं और भाजपा ने कई तरीके के झूठ इत्यादि बोल करके, उनका दुष्प्रचार करके कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया और भाजपा सत्ता में आई। और आने के बाद अब निरंतर वो कुछ ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जिसके साथ वहाँ हिंदू मुसलमान का कैसी स्थिति पैदा हो, और उसके लिए उन्होंने ये यूसीसी की बात भी कही है। मगर इसमें एक गलती कर गए, वो बड़ी भारी गलती कर गए, जो उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप वाली बात कही। ये लिव इन रिलेशनशिप जो है शादी के रूप में, जो शादी होती है एक संस्कार है, हिंदू धर्म में एक संस्कार माना जाता है, मुस्लिम धर्म में उसको कॉन्ट्रैक्ट के रूप में है, तो यहाँ एक संस्कार के रूप में है। तो इस संस्कार पर हमला है
क्योंकि उसमें कई तरीके की पद्धतियां हैं। उन संस्कार के पालन के लिए आपको धूली अर्घ होता है, गोट की शादी होती है, फेरे होते हैं और भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो अब तो आप जब लिव इन रिलेशनशिप कह दिया तो आपने ऑनलाइन जो है टैग करके रजिस्टर्ड कर लिया अपने आप को। तो आज वहाँ के जो हिंदू हैं वो ये मान रहे हैं कि ये सनातन धर्म पर प्रहार है, यूसीसी जो है। तो यूसीसी के विरोध में स्वयं उत्तराखंड का जनमानस खड़ा हो रहा है, लोग सवाल उठा रहे हैं। मगर ये बात सही है कि भाजपा ने जो संघ परिवार इसको हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाना चाहता था, तो ये यूसीसी भी उसी दिशा में एक कदम है। और जितने बयान वहाँ के मुख्यमंत्री के आते हैं, भाजपा के नेताओं के आते हैं, मुस्लिम्स को टारगेट करके जो है वो भी उसी का हिस्सा है। मगर हम कांग्रेस ऐसे बयानों को, या जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं, हमारे जो प्रोग्रेसिव माइंडेड लोग हैं, वो उसको कंडेम करते हैं। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि लोगों के दिमाग पर इन बातों का ज़्यादा असर नहीं है।